हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर शिवम यादव पीएचडी परस्यू करता हुआ मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड भी खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को साइंस एक अच्छे तरीके से, मैं एक फन लविंग तरीके से और एक इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का टॉपिक जिस बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसको समझने से पहले हम थोड़ा बचपना में जाते हैं, थोड़े अपने बचपन में जाएंगे। बचपन का मतलब इतने भी छोटे नहीं, पर हाँ, जब हम वूम्ब में थे और जब हम वूम्ब की बात करते हैं, जब हम लोग 9 मंथ के बाद प्रोड्यूस होते हैं, जब हम 9 मंथ के बाद बाहर आते हैं, तो सबसे पहले उस बच्चे को क्या कंज्यूम करना होता है? सबसे पहले बच्चा क्या पीता है? पानी कि स्नैपचैट का फिल्टर? नहीं, आप लोग ने जो गेस किया है शायद सही भी होगा। सबसे पहले उस बच्चे को मिल्क कंज्यूम करना होता है, वो भी मां का मिल्क। मदर्स मिल्क इज द बेस्ट थिंग अ बेबी कैन कंज्यूम आफ्टर हिज बर्थ, आफ्टर हर बर्थ। अब वो बच्चा जो मिल्क कंज्यूम किया है, उस मिल्क के अंदर क्या मिलेगा, या जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हो उसके अंदर आपको क्या मिलता है? सही गेस किया आप लोग ने। जो उसके अंदर, जो उस मिल्क के अंदर, जो भी मिल्क हम कंज्यूम करते हैं उनके अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम होने वाली या सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला एलिमेंट होता है, उसका नाम नन अदर देन कैंसर नहीं है, पर कैल्शियम। कैल्शियम आपके खून के अंदर, आपके बोन्स के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, साथ ही साथ में जिस जिस पार्ट पे मेटाबॉलिज्म होगा, बहुत ही भारी वर्ड बोल दिया, नहीं बोलूंगा और आसान बताता हूं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में होते हैं, उन सारे रिएक्शंस के अंदर कहीं ना कुछ अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। अब कैल्शियम को थोड़ा मोटे मोटे गधों की, गवारों की भाषा में समझेंगे। सबसे पहले कैल्शियम आपके बोन्स में मिलता है। खाली कैल्शियम नहीं मिलता, कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी मिलता है। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आएगा कि कैल्शियम को इतना डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है। अभी बताता हूं, अभी पता चल जाएगा आपको आगे के 2 मिनट में कि कैल्शियम को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। बने रहिए। सबसे पहले कैल्शियम के कुछ फायदेमंद या कैल्शियम की कुछ इंट्रो जानना जरूरी है कि कैल्शियम किस तरीके से, कितना और कब तक मिलता है हमारे शरीर को। तो पहली बात जान के रखिए, कैल्शियम आपके खाली बॉडी को बनाता नहीं है, पर आपके बॉडी को चलाने का भी काम खाली कैल्शियम कर सकता है। कैल्शियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ऊपर वाले ने अगर बनाया भी हो, अगर, तो ये कैल्शियम का अमाउंट आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। द नंबर 1 एलिमेंट, पहला एलिमेंट या सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके बॉडी में मिलने वाला कोई अगर एलिमेंट होता है तो नन अदर देन कैल्शियम होता है, फॉलोड बाय फास्फोरस एंड कार्बन। अब जब मैं मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा था, तो मेटाबॉलिज्म का एक दूसरा गवारों वाला नाम होता है केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में जो होते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम मिलता है उसका स्टेट कुछ इस तरीके से होता है। ये है कैल्शियम। अब कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बचपन में अगर आपको आपके माँ बाप ने दूध ही ना पिलाया होता तो आपके बोन्स डेवलप ही नहीं होते। और आयरनी की बात यह है कि ये कैल्शियम, हमको इसकी इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब वही कैल्शियम की वजह से हम बौने रह जाते हैं और फिर बाद में अपने माँ बाप को दोष देते हैं कि हमारे माँ बाप ही छोटे रह गए तो फिर हम भी तो छोटे ही होंगे। नहीं, गवार हो तुम, जाहिल हो तुम, पढ़े लिखे नहीं हो तुम। थोड़ी बहुत भी अगर साइंस की बुद्धि होती, जो शायद नहीं ही है, तो अगर थोड़ी भी बुद्धि होती तो आपको पता होता कि कैल्शियम आपके बॉडी के लिए जरूरी है। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, अगर आपको कैल्शियम चाहिए कि आप जितना भी कैल्शियम कंज्यूम करते हो आपकी बॉडी सब एब्जॉर्ब करे, उसलिए आपको कैल्शियम के साथ साथ Fe, जिसका दूसरा नाम होता है फेरस, जिसका और एक स्लैंग होता है आयन, ये फेरस, आयन या Fe, अगर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है तो हमें फेरस की जरूरत पड़ती है, Fe।
वो सब्जियां जो दिखने में तो हरी होती हैं पर उनके अंदर आयरन कूट कूट के भरा होता है। अगर आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है तो इसकी औरत फेरस को भी लेना पड़ेगा साथ में, और अगर आपको फेरस को साथ में रखना है तो इसके मर्द कैल्शियम को भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज रिश्ते में है ना कि अगर ये कम हुआ तो बेचारा फेरस या बेचारी फेरस रूठ जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और अगर फेरस कम हुआ तो जो इसका मर्द है वो पगला जाएगा, इतना ज्यादा पगला जाएगा कि आपके किडनी में ही पथरी बनाना शुरू कर देगा। और ये पथरी को कुछ नहीं हम किडनी स्टोन बोलते हैं। फिर बाद में आप लोग जिंदगी भर दवा खाओ किडनी स्टोन को निकालने के लिए। क्यों होता है किडनी स्टोन? इसके पीछे का भी साइंस वही है कि केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे। और केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहे प्रॉपर तरीके से? क्योंकि या तो कैल्शियम कम हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा फेरस रूठ चुकी है, या तो तुम्हारी औरत या जो कैल्शियम की औरत है फेरस वो कम हो चुकी है जिस वजह से कैल्शियम पगला चुका है। इसी वजह से कैल्शियम को पढ़ना, कैल्शियम को समझना और साथ ही साथ में कैल्शियम के साथ जितने भी जुड़े रिएक्शंस होते हैं उन सब को बारीकी से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको कैल्शियम को समझना है और फेरस को समझना है तो उसके केमिकल रिएक्शंस को समझोगे, और जिस दिन इंसान सारे केमिकल रिएक्शंस एक इंसानी शरीर के समझ गया तब समझ लेना इंसान को बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मां नहीं, खाली मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मां ही क्यों मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। तब तक के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको कैल्शियम के टॉपिक के ऊपर कौन सा पार्ट अच्छा आया, अच्छा लगा और पसंद आया। तब तक के लिए धन्यवाद।